नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे 24 फरवरी की। सुमित, ये तारीख अहम है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस दिन आ रहे हैं और उनको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में किया गया है। और इन सब के बीच हम बताएं कि उस कार्यक्रम में कैलाश खेर अपनी खास परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इस बारे में उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। मिरेकल ऐसे निहित रखते हैं ये। कैलाश खेर का ये वो गीत है जिससे मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का आगाज होगा। पूरी तरह से ऊर्जा भरने वाला ये जयकारा अकेले कैलाश खेर ही नहीं गाएंगे, बल्कि स्टेडियम में मौजूद हर शख्स उनके संग सुर मिलाएगा। 1.25 लाख के करीब लोग हमारे साथ एक साथ गाने वाले हैं। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। ये उस दिन गूंजेगा पूरा स्टेडियम। मोटेरा में ये जयकारा कब गूंजेगा, ये भी आप कैलाश खेर से सुन लीजिए। भारत और अमेरिका विश्व की दो बड़ी शक्तियां, विश्व की दो बड़े देश, विश्व के दो बड़े प्रांत, विश्व के दो बड़े खंड, उनके भी दो बड़े व्यक्ति अधिशासी वो वहाँ पर होंगे उपस्थित, और उनको प्रेम करने वाले करोड़ों लाखों लोगों की दुआओं के साथ वहाँ बैठे होंगे। तत्पश्चात ये स्वर लहरियाँ गूंज रही होंगी। तो आप जान ही गए होंगे कि कैलाश खेर अपना ये परफॉर्मेंस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देंगे। लेकिन इससे पहले मोटेरा में पीएम मोदी और ट्रंप की एंट्री के लिए भी उनका ये खास गीत मंत्रमुग्ध करने वाला है। देख तो कौन है ये, और ये दोनों एंट्री कर रहे होंगे तो पगलाएं सब, सारी सिक्योरिटी पगला जाएगी, सारे लोग पगला जाएंगे। और पगलापन होना ही असली ध्यानी होना है, वरना दिमाग में तो 24 घंटे रहता ही है बुना उधेड़ में। भोले बाबा के परम भक्त कैलाश खेर ने हालांकि ये साफ किया है कि इस प्रोग्राम में गाए जाने वाले गीतों को लेकर उन्होंने किसी तरह की प्लानिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ भोले बाबा से भारत में भी अमेरिका में हुए हाउडी मोदी जैसे भव्य आयोजन की गुहार लगाई थी। मैं ईश्वर से बोल रहा था, भारत इतना बड़ा है परमात्मा, भारत में भी एक ऐसा स्टेडियम बनवाओ बाबा जहाँ पे संगीत की स्वर लहरियाँ गूंजे और बात ऐसी अदम की हो जो हुई ना हो अब तक। 2-3 साल में ही देखिए बाबा ने रच दी लीला। कैलाश खेर नमस्ते ट्रंप में अपनी इस खास पेशकश का अंत भी भोले बाबा को ही समर्पित करेंगे और अगर वश में हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नचाएंगे। देखिए बाबा से प्रारंभ होगा और बाबा से ही अंत होगा। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 बम। मैं बोलता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं उनको भी नचाऊं इसी पे, वो भी नाचें एक पांव पे। अमेरिकी राष्ट्रपति का अहमदाबाद दौरा हालांकि महज 150 मिनट का ही होगा, लेकिन कैलाश खेर उनके इन 2.5 घंटे के दौरे को दोनों देशों के लिए यादगार बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। साथ ही देश और दुनिया को भी संगीत से जिंदगी का अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। तो बिल्कुल आज 22 फरवरी है और सुमित 2 दिन बाद ये कार्यक्रम है और मैदान भी तैयार है मोटेरा का, और साथ ही कैलाश खेर भी पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल जय जयकारा होने वाला है। भारत और अमेरिका का, दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के मुखिया और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया जब एक साथ मिलेंगे तो वो नजारा देखने वाला होगा। और उसकी तैयारियां कुछ और भी हैं, हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल तैयारियों में उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जो भारतीय संस्कृति का परिचय कराएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया के सामने। 50 बच्चों का एक ग्रुप भारतीय संस्कृति को लेकर वहां नाट्य कार्यक्रम पेश करेगा। वहां तमाम वो कलाकार मौजूद होंगे। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय टांक ने।
अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद की विजिट को आने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका भव्याति भव्य स्वागत होने वाला है और कहीं ना कहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक का जो रोड शो उनका होने वाला है, उसके चलते आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद की जो सरकारी स्कूल है उनमें इस प्रकार से ये बच्चियां हैं। गुजरात का ये लोकप्रिय नृत्य है गरबा महोत्सव, और वो गरबा महोत्सव में जो गरबा जो है वो लोक नृत्य गरबा पेश करने वाले हैं। अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं जो रोड शो के दौरान 12 स्टेज है, उन पे जो ये स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्टेज परफॉर्म करने वाले हैं। और जिस प्रकार से स्वागत की तैयारियां चल रही है और अभी राह देख रहे हैं, बच्चे भी राह देख रहे हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनका भव्य स्वागत हो पाए। कैमरा पर्सन खेंगा राठौड़ के साथ संजय टाक, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। तो यकीनन इन भव्य तैयारियों के जरिए न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत होगा, अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे देश में, और स्वागत के साथ साथ यहां भारतीय संस्कृति का परिचय उन्हें कराया जाएगा कि भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, कितनी महान है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच सुमित, राजनीति भी पूरे मसले पर तेज है और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस पूरे उनके यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जरा सुन लेते हैं। ट्रंप साहब को लेकर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी उत्साहित हैं और जिस तरह से उनके स्वागत की तैयारी हो रही है, उससे एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि जो हमारी विदेश नीति हुआ करती थी, गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, आज ऐसा लग रहा है कि हम एक गुट विशेष के नजदीक जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखा आपने कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जो बिहार से जुड़े हुए नेतागण हैं हर मसले पर, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, उस पर निशाना जरूर साधेंगे। कम से कम इस मसले को छोड़ देना चाहिए। विदेश नीति का मसला है और विदेश नीति के तहत एक बेहतर आयोजन हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। इन मसलों पर कम से कम सियासत से ऊपर उठकर सामने आना चाहिए विपक्षी दलों को। हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में सुकन्या शराबबंदी है, शराबबंदी लागू, लेकिन बड़ी चुनौती लगातार शराबबंदी लागू होने के बाद यह है कि लगातार शराब बिक रही है, शराब मिल रही है। इन सब के बीच डीजीपी साहब ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मुसहर समाज के 500 लोगों को शराबबंदी की शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा जो घूम घूम कर शराबबंदी का प्रचार करेंगे। साथ ही पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी कि कहा कि बार बार चेतावनी के बाद अगर नहीं सुधरे तो कार्रवाई होगी। डीजीपी ने बताया कि शराब छोड़ चुके लोगों को विभाग सम्मानित भी करेगा। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 4 साल होने को है और शराब की तस्करी लगातार जारी है। रोज खबरें आती रहती हैं हमारे पास। एक रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी के बाद बिहार में हर घंटे 3 लीटर शराब जब्त हो रही है और शराब तस्करी में पुलिसकर्मियों की मिली भगत भी सामने आ रही है। बार बार समझाने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार अवसर सुधरने का देने के बाद भी जो लोग नहीं इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं रास्ते पर आ रहे हैं, उन्हें दंडित करना भी मेरा दायित्व है। शराबियों के सम्मान का एक कार्यक्रम उन्होंने रखा है। जो आदतन शराबी थे, पियक्कड़, जो बिना पिए कभी रह ही नहीं सकते, ऐसे 40 जिले से लोग आएंगे जिन्होंने एकदम तौबा कर लिया, शराब को छोड़ दिया। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी कानून को लाने के बाद और छोड़ दिया, वाकई छोड़ दिया। 500 मुसहर समाज से नौजवान खुद आ रहे हैं जो शराबबंदी की शपथ लेंगे और यहां से एम्बेसडर बन करके अपने समाज में लोगों को जागरूक करने का बिहार के कोने कोने में जाएंगे। ये कितना बड़ा काम हो रहा है। तो बिल्कुल यहां पर हमने देखा कि डीजीपी क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब डीजीपी ने शराबबंदी को लेकर कुछ बयान दिया हो। इससे पहले 18 फरवरी को भी उन्होंने एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर पुलिसकर्मी चाह लें तो फिर बिहार में शराबबंदी जो है सक्सेसफुल हो सकता है। कई बातें उन्होंने और भी कही थी, चलिए वो बयान सुनते हैं। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस
थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। अगर थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। बिल्कुल सुमित, कुछ ना कुछ बयान देकर चर्चाओं में डीजीपी जरूर रहते हैं। हालांकि ये बयान में सच्चाई उन्होंने डीजीपी साहब ने मानी और खुद अपने पुलिस महकमे की कलई खोली कि पुलिस भी मिली भगत रहती है, पुलिस की भी शराबबंदी के दावों की पोल खोलने में। और ये बात सच भी है। कई बार हमने देखा सुकन्या खबरों में पुलिस खुद पीते हुए नजर आए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब के बीच बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है मुसहर समाज के 500 लोगों को जो शपथ दिलाने की बात है, इसके पीछे एक सियासी रणनीति भी शामिल हो। और जाहिर है सियासी रणनीति बनाने में सभी दल जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार बिहार दौरे पर आए और भव्य स्वागत किया गया। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए जेपी नड्डा के भव्य स्वागत को। एयरपोर्ट पर बैंड बाजा के जरिए स्वागत किया गया, मिथिला पाग पहना गया, मिथिलांचल का मखान की माला उन्हें पहनाई गई, मिथिला की पेंटिंग भेंट की गई। और आज दरअसल वो 11 जिलों के नए नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो शंखनाद कर नड्डा का भव्य स्वागत किया गया, मानो वो शंखनाद चुनावी शंखनाद हो, 2020 चुनाव का शंखनाद हो। यकीनन जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ता घूम घूम कर और ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में यह होगा कि क्या बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ बैठकर सीट बंटवारे का मसला सुलझा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, यह एक बड़ी चुनौती जेपी नड्डा के सामने है। और शायद उस चुनौती को पाटने के लिए ही बार बार जेडीयू बीजेपी के बीच तमाम जो नेता अगर बयानबाजी करते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। सुकन्या, बिल्कुल बयानबाजी हुई है और जेपी नड्डा ने चुनावी साल में कांग्रेस पर निशाना साधा है और 370 धारा जो मोदी सरकार ने खत्म की, उसे लेकर उन्होंने मोदी सरकार की पीठ थपथपाई और साथ ही कहा कि जवाहरलाल नेहरू को भी पूर्ण बहुमत 2 बार मिला, राजीव गांधी को भी पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन उन लोगों ने धारा 370 खत्म करने के लिए कोई कवायद नहीं की। ये मोदी सरकार थी जिसने धारा 370 हटाया। चलिए उनका बयान सुनते हैं। बोलना और काम करने में अंतर है। कांग्रेस पार्टी के पास एक बार नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पास 2 बार पूर्ण बहुमत आया, मिसेस गांधी के पास 2 बार पूर्ण बहुमत आया, राजीव गांधी के पास 1 बार पूर्ण बहुमत आया। हिम्मत नहीं कर सके धारा 370 पर। यह मोदी जी की सरकार है। आपने 303 एमपी जिता करके भेजे, मई महीने में आपने भेजा और अगस्त महीने में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को आपको समझना। तो बिल्कुल सुना आपने, चुनावी साल में जो भी काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है उसका बखान जो है पटना में शुरू हो गया है। देखना होगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे उसमें मुद्दे राष्ट्रीय रहते हैं, धारा 370 की बात होती है, कश्मीर मसले की बात होती है, या बिहार के जो लोकल मुद्दे हैं उसका भी जिक्र बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर आकर करते हैं। मुझे लगता है सुकन्या दिल्ली चुनाव से सबक लेगी बीजेपी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी गई थी, जहां अरविंद केजरीवाल वहां लोकल मुद्दे को लेकर आए थे और वहां जीत मिली थी। हालांकि दिल्ली और बिहार में फर्क है, लेकिन फिर भी इस नतीजे से सबक लेते हुए बिहार के मुद्दों को छालने की कोशिश होगी। 370 जैसा मुद्दा होगा भी, लेकिन विपक्ष को कम से कम सीख लेनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह बीजेपी आक्रामक तरीके से, एनडीए आक्रामक तरीके से तैयारी करने में जुटा है, लेकिन विपक्ष के नेता भाषाई मर्यादा को तार तार करते हुए बीजेपी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात होने वाली है, लेकिन आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक विवादित बयान दिया। भाषाई मर्यादा को तार तार करते हुए उन्होंने कहा कि यह 2 लंगड़ों का जुटान है जिसमें दोनों अपनी अपनी टांगे जोड़ देंगे। दो लंगड़ों का जुटान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2 लोगों के एक एक पैर जुट जाने से कोई अपंगता दूर नहीं होती है। यही दोनों का जोड़ी है और कहीं कुछ नहीं है। तो ये विवादित बयान, इस तरह के बयान से कम परहेज होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है जगदानंद सिंह ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले आपको याद होगा प्रशांत किशोर को
गंदे नाली से निकला हुआ बता दिया था इशारों में। बाद में विवाद हुआ, तेज प्रताप ने भी चेतावनी दी, तब जाकर उन्होंने ये बयान वापस लिया और मीडिया को ही ब्लेम कर दिया कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया। तो बिल्कुल सुमित, इन सब के बीच हम देखें तो आज 22 फरवरी है, जैसा कि हमने जिक्र पहले भी किया। कल 23 फरवरी है, तेजस्वी यादव की यात्रा भी शुरू हो रही है। लेकिन राजनीति को साइड करते हुए तेजस्वी यादव इन सब के बीच अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए हैं। वो विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। क्रिकेट जो है, कई लोगों को हमने देखा कि कुछ डांस करते हैं, जो रिलीफ मिलता है उनको टेंशन वगैरह से। तो तेजस्वी यादव के लिए वही काम क्रिकेट ने किया। यहाँ देखिए तेजस्वी का क्रिकेटर अंदाज। तो बता दें कि इससे पहले दिल्ली कैपिटल यानी कि आईपीएल में जो दिल्ली कैपिटल अभी की टीम है, उस समय की दिल्ली डेयर डेविल हुआ करती थी, उसके खिलाड़ी भी हुआ करते थे तेजस्वी यादव। और पिछले कुछ सालों से राजनीति की पिच पर लगातार शॉट्स लगा रहे हैं और आज एक बार फिर से अपने पुराने मैदान यानी कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आए तेजस्वी यादव। हालांकि सियासी पिच पर अभी तक तेजस्वी के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं बना है। 2020 एक बड़ा टूर्नामेंट है तेजस्वी यादव के लिए, जिसमें बतौर 2020 है। बतौर कैप्टन तेजस्वी यादव इस बार रहेंगे। आरजेडी और महागठबंधन अगर बन गया तो उस टीम का क्या 2020 की टूर्नामेंट में कोई रिकॉर्ड बना पाते हैं, अपनी कामयाबी जोड़ पाते हैं तेजस्वी यादव, ये सवाल है। लेकिन ये अंदाज देखिए। लेकिन इन सब के बीच सुमित, अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव को जो तमाम पॉलिटिकल चीजें चल रही है उससे रिलीफ जरूर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिल गया होगा। जैसे ही वो गेंद पर बल्ला चला रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा पुराने दिन जब वो क्रिकेट खेला करते थे वो दिन याद आ गए होंगे। बड़ा स्ट्रेस फ्री दिन रहा करता होगा वो। जी हाँ, तो तेजस्वी यादव का यह अंदाज देखा। हम यहाँ पर रुकेंगे बस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सुकन्या, लालू चालीसा आपको याद होगा, हर चुनाव में कई बार लालू चालीसा सुनने को मिलता है, लेकिन लालू चालीसा एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है रिम्स में। इस बार चूंकि लालू यादव रिम्स में है, वहां भी लालू चालीसा सुनने को मिल रहा है। दिखाएंगे आपको बस कुछ ही देर में। बिल्कुल सुमित, दिल्ली चुनाव में हमने देखा था कि हनुमान चालीसा लगातार लोकप्रिय हो रहा था। केजरीवाल ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा था। नवरात्रि के टाइम में लोग दुर्गा चालीसा का भी पाठ कई लोग करते हैं। लेकिन ये लालू चालीसा क्या है जिसका जिक्र आप ब्रेक से पहले कर रहे थे? हनुमान चालीसा, चूंकि वहां पर बीजेपी ने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल के हनुमान मंदिर में जाने का, लेकिन यहाँ पर आरजेडी के लिए मुझे लगता है आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से लालू चालीसा इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है कि आरजेडी कार्यकर्ता कई बार कहते भी हैं लालू यादव उनके लिए भगवान है। और ये पहली बार नहीं है सुकन्या जब लालू चालीसा का पाठ पढ़ाया गया हो या पाठ पढ़ने को मिला हो। इससे पहले भी कई चुनाव में लालू चालीसा देखने को मिला है और चुनावी साल है, इस लिहाज से लालू चालीसा एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है। और ये रांची रिम्स में इस बार सुनने को मिल रहा है, क्योंकि रिम्स में लालू प्रसाद हैं। आज मुलाकात का दिन है, वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और लालू चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। और झारखंड के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम घर घर तक लालू चालीसा पहुंचाएंगे। के वंशज है लालू, बोल चाल के सदा है को जगह दिखाया, महिला शक्ति राबड़ी को बनाया, पिछड़न के जनता जनार्दन सबसे दिखाए, के दुख दूर भागे लालटेन जो दामन खाया, राजग देखते हैं कि लोग बोलता है कि जब डर किसी को समाता है तो जब बजरंगबली का नाम लोग लेते हैं तो डर भाग जाता है। उसी तरह यहाँ जो है जितनी भी पार्टियां हैं और लालू यादव से घबराई हुई रहती है। तो बिल्कुल देखना होगा कि इस लालू चालीसा का फायदा बिहार के विधानसभा में कितना मिलता है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को। ये जरूर है कि लालू चालीसा के जरिए कहीं न कहीं आरजेडी ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो पूरी तरह से अभी उतर नहीं सकते हैं। लालू यादव एकमात्र चेहरा है जिनके बूते वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्या संकट मोचक भी लालू यादव ही होंगे? यकीनन देखते हैं लालू चालीसा के जरिए क्या संकट मोचक लालू प्रसाद चुनावी मैदान में आरजेडी की वैतरणी पार कराते हैं या नहीं। फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।